नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस रेड जोन और पार्लियामेंट से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको ये बताएंगे कि एक हाजिर सर्विस ब्रिगेड कमांडर को अचानक बरतरफ क्यों किया गया। इस बरतरफी की अंदरूनी कहानी पहली मर्तबा आपके सामने रखते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो आपको किसी और मरकज़ी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी। यही एक ऐसी खबर है जो आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे बावसूख ज़राए ने इस बरतरफी की एक अंदरूनी और बहुत गैर मामूली कहानी हमारे साथ शेयर की है। हम ये कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी दौरान एक फील्ड जर्नल के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन नोयत की खबर आ गई है। इस खबर का इमरान खान साहब GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से क्या ताल्लुक़ है, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं और इसी एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है और इमरान खान साहब के हवाले से क्या अहम तरीन और फैसला कुन मूव किया गया है। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब से 10 मिनट पहले किस नोयत की इंतहाई हसास खबर आई है, इस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में एक ताकतवर शख्सियत को अचानक अगवा क्यों किया गया और इसके अगवा के बाद अब क्या खौफनाक ब्लंडर किया गया है, जिसके मुतल्लिक एक वीडियो ने इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस अगवा और इस ब्लंडर का जो मरकज़ी नुक्ता है ये भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को अचानक कहाँ गायब कर दिया गया, इमरान रियाज खान के मुतल्लिक आज के दिन में क्या नई और हसास नोयत की वीडियो आई है। इस वीडियो में जो मनाजिर हैं वो भी आपके सामने रखते हैं और पाकिस्तान के सबसे मकबूल और सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब ने आज के दिन में क्या ऐसा सरप्राइज़ दिया कि शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर हाथ जोड़कर घर जाने का ऐलान कर दिया। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान के मुतल्लिक आज के दिन में आने वाली एक नई और हसास तरीन वीडियो से आगाह करते हैं। ये एक इंतहाई दर्दनाक नोयत की वीडियो है और एक ऐसी वीडियो है जिस पर पहली मर्तबा अब इमरान रियाज खान की जो अहलिया हैं उन्होंने भी एक बयान जारी कर दिया है। पहली मर्तबा वो भी सामने आई हैं और इस वीडियो पर उनको रिएक्ट करना पड़ा है। अब इमरान रियाज खान को अगवा किए गए 75 दिन गुजर चुके हैं और इमरान रियाज खान के मुतल्लिक अब एक टॉप ऑफिशियल की वीडियो पहली मर्तबा मंजर आम पर आ गई है। यानी इमरान रियाज खान के अगवा के मुतल्लिक, उनकी लोकेशन के मुतल्लिक और इमरान रियाज खान कहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के एक टॉप ऑफिशियल की वीडियो पहली मर्तबा सामने आ गई है। अब ये वीडियो चूँकि आज के दिन में सामने आई और आज ही इस वीडियो पर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यानी फेसबुक और ट्विटर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। इसी वीडियो के मुतल्लिक अब एक ट्रेंड भी चलाया गया है क्योंकि इस वीडियो में बहुत भयानक किस्म के मनाजिर हैं। इस वीडियो में 2 बड़े भयानक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। इसी वजह से इस वीडियो को बहुत तेज़ी के साथ शेयर भी किया गया है। अब ये वीडियो आज के दिन में उस वक्त आई जब 5 आलमी चैनल्स ने शवाहिद के साथ और CCTV फुटेज के ज़रिए ये साबित कर दिया कि इमरान रियाज खान को असल में कहाँ से अगवा किया गया था, इमरान रियाज खान के अगवाकारों की शनाख्त क्या थी और इमरान रियाज खान जब जेल से रिहा हुए उसके बाद उनको किन गाड़ियों में ले जाया गया। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में सीनियर एंकर और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने इमरान रियाज खान की बाजियाबी, उनके अगवा और उनकी मुमकिन लोकेशन के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और फिर एक खातून सहाफ़ी के प्रोग्राम में भी एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। ये एक लाइव प्रोग्राम था, इसमें एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो किसी के तसव्वुर में नहीं थी। अब मोहम्मद मालिक साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि एक टॉप ऑफिशियल से ये पूछा गया कि इस वक्त इमरान रियाज खान कहाँ पर हैं, इमरान रियाज खान को गुम हुए या उनको अगवा किए गए 75 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या आपने और आपकी हुकूमत ने पता चलाने की कोशिश नहीं की कि इमरान रियाज खान को असल में कौन अपने साथ ले गया। इस पर मोहम्मद मालिक साहब ने यह इंकशाफ किया कि इस टॉप ऑफिशियल ने यह जवाब दिया और ये अल्फाज बोले कि अल्लाह बेहतर जानता है, इमरान रियाज खान की फैमिली ने हमसे रब्ता नहीं किया, जब इमरान रियाज खान की फैमिली हमसे रब्ता करेगी तो फिर देखेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान रियाज खान के अगवा से जुड़ी
राना सनाउल्लाह की एक भयानक और एक मकरूह नोयत की वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो पर बहुत बड़ा तूफान इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खड़ा है। अब ये वीडियो एक खातून एंकर के प्रोग्राम से वायरल हुई। ये एक लाइव प्रोग्राम था और इस लाइव प्रोग्राम में इंतहाई गैर मामूली किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा हुई, क्योंकि ये जो खातून एंकर है, इन्होंने राना सनाउल्लाह से ये पूछा कि इमरान रियाज खान को गुमशुदा हुए 75 दिन गुजर चुके हैं, आप बतौर वज़ीर दाखिला क्या कर रहे हैं। इस पर राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि इमरान रियाज खान की फैमिली ने इस मुबैना अगवा या गुमशुदगी के मुतल्लिक किसी को मुल्ज़िम नामज़द नहीं किया, लेकिन हमारे पास फुटेज मौजूद है कि इमरान रियाज खान को किन गाड़ियों में ले जाया गया था, लेकिन इन गाड़ियों में मौजूद अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। यानी हमारी उस खबर की तस्दीक कर दी जो हमने आपको बार बार बताई कि ये फुटेज मौजूद है कि इमरान रियाज खान को कुछ गाड़ियों में बिठाकर ले जाया गया था। लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान रियाज खान जैसे लोग जब वापस आते हैं तो वो ये कह देते हैं कि हम तो अपने किसी अजीज़ के घर गए थे, हमें किसी ने अगवा नहीं किया था। लेकिन इस पर इमरान रियाज की अहलिया ने पहली मरतबा एक इंतहाई तकलीफ दे, एक इंतहाई दर्दनाक और कर्बनाक इंकशाफ किया है। इमरान रियाज खान की अहलिया ने राना सनाउल्लाह को ये जवाब दिया कि हमारी फैमिली ने आज तक ये बात नहीं की कि इमरान रियाज खान अपने किसी रिश्तेदार के पास चले गए हों, अपने किसी अजीज़ के पास चले गए हों। ये बयान देकर राना सनाउल्लाह आप कौम को गुमराह मत कीजिए। और उसके बाद उन्होंने इशारों में ये कहा कि राना सनाउल्लाह आप अपने अजीज़ से पता करवा लें, वो आपको बेहतर समझा देंगे, बात खुदा का खौफ रख कर करें। यानी उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने इमरान रियाज खान को उठाया आपको भी पता होगा। लेकिन यहाँ पर एक ब्रिगेड कमांडर की बरतरफी के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन खबर से आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो आपको किसी और न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी। इस ब्रिगेड कमांडर की बरतरफी क्यों हुई, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत को अचानक अगवा कर लिया गया, और जब इस शख्सियत को पहली मरतबा अगवा किया गया तो उस वक्त पुलिस ने यह मुज़िका खेज़ मौक़िफ़ अपनाया कि ये शख्स अगवा नहीं हुआ, जो कि इंतहाई ताकतवर और नॉन शख्सियत है। इस शख्सियत का नाम भी आपके सामने रखते हैं। तो पुलिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि ये शख्सियत असल में अपनी मर्ज़ी से ख़ुद ड्राइव करके अपनी गाड़ी को चलाकर कहीं रोपोश हो गए हैं, हमने इनको अगवा नहीं किया। अब ये जो ताकतवर शख्सियत जिनको अगवा किया गया, ये वज़ीर-ए-आज़म के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत कंसिडर की जाती है। ये एक ऐसी ताकतवर शख्सियत है जिसके सामने बड़े बड़े वज़ीर भी पर नहीं मार सकते, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमेशा प्राइम मिनिस्टर के बाद इसी शख्सियत को सबसे ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। यानी ये शख्सियत जिनको अगवा किया गया, ये इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हैं। अब आज़म खान जिनको अगवा किया गया था और पुलिस ने कहा था कि वो खुद रुपोश हो गए हैं, लेकिन अब उनके अगवा का ड्रामा खुल गया है और अब अचानक से आज़म खान से पुलिस की हिरासत में ज़बरदस्ती ये बयान लिया गया है कि इमरान खान साहब ने जो साइफ़र का एक बयानिया बनाया था, ये बयानिया बेबुनियाद था। आज़म खान से ज़बरदस्ती पुलिस की तहवील में ये बयान ले लिया गया। PTI ने कहा कि तशद्दुद करके ये मुबैना बयान लिया गया, और आज़म खान का जो रिटन बयान है ये झूठा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने इस पर रिएक्ट किया और खान साहब ने कहा कि जब तक आज़म खान मेरे सामने आकर ये ना कहें तो मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि तशद्दुद के ज़रिए कोई भी बयान लिया जा सकता है। और इस बयान से ये भी साबित हो गया कि असल में आज़म खान को गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने ही अगवा किया था। लेकिन यहाँ आपको एक ब्रिगेड कमांडर की बरतरफी के मुतल्लिक और एक फील्ड जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई नाकाबिले यकीन खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको इस खबर की अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक मायूस कमांडर ने आज के दिन में अचानक इमरान खान साहब पर हमला कर दिया, लेकिन इस मायूस कमांडर का एक भयानक अंजाम हुआ। इसी अंजाम से जुड़ी एक 37 सेकंड की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लेकिन इस वीडियो को भी पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने नशर नहीं किया और इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा लिया। अब यही जो मायूस कमांडर हैं, इनकी एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई, उसके बाद इनकी एक हसास नोयत की दस्तावेज़ लीक हो गई। ये दस्तावेज़ इस्लामाबाद के रेड जोन में
एक आप कह सकते हैं कि गैर मुल्की सफारत खाने से लीक हुई, ये दस्तावेज़ अमरीकी एम्बेसी से लीक हुई और फिर पता ये चला कि ये जो मायूस कमांडर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब पर हमला किया, इन्होंने अमरीकी एम्बेसी में जाकर अमरीकी एम्बेसडर को ये कहा कि अगर अमेरिका मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दे तो हम अमेरिका के मफादात पूरे करेंगे, पाकिस्तान के मफादात को हम पसे पुश डाल देंगे। और अब ये जो मायूस कमांडर हैं, इन्होंने जब इमरान खान साहब पर हमला किया आज के दिन में, तो इनका बड़ा भयानक अंजाम हुआ। इनका नाम भी आपको बताते हैं, आपका जाना पहचाना नाम है। अब ये जो मायूस कमांडर हैं, इन्होंने एक तरफ तो इमरान खान साहब पर नाम नेहाद मगरिब नवाज होने का और यहूदी एजेंट होने का एक झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया, और दूसरी जानिब इन्होंने अचानक सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, क्योंकि इनकी एक निजी मलेशिया भी है अंसारुल इस्लाम, जिससे ये सलामी भी लेते हैं। लेकिन अब तीन किरदारों ने इन मायूस कमांडर को अचानक आप ये कह सकते हैं कि मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया, और एक बड़ी दिलचस्प और गैर मामूली वीडियो के मनाजिर आपके साथ शेयर करते हैं जो इस मायूस कमांडर के मुतल्लिक आई है। तो मामला ये है कि ये जो मायूस कमांडर हैं यानी फजलुर रहमान, ये सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अब इनका पत्ता तीन किरदारों ने मुकम्मल तौर पर गोल कर दिया है। अब अचानक आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे। यहाँ पर आसिफ जरदारी की जानिब से शहबाज शरीफ को ये कहा गया कि इस मरतबा यानी अगले इलेक्शन में जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन होगा, बिलावल जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और उस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि नहीं, नवाज शरीफ का फैसला है कि वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का होगा। उस पर यहाँ आप कह सकते हैं कि सदर के ओहदे के लिए ये कहा गया कि फजलुर रहमान ने भी एक तरह से अब ज़िद पकड़ लिया है कि वो सदर होंगे। लेकिन इस मीटिंग में अब शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल जरदारी ने यह तय कर लिया कि फजलुर रहमान को किसी भी सूरत सदर नहीं बनाया जाएगा। और फजलुर रहमान की ही विकी लीक्स में एक दस्तावेज़ लीक हुई थी कि ये किस तरीके से अमरीकी एम्बेसी से भीख मांग रहे थे कि मुझे किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर फील्ड जनरल के मुतल्लिक एक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर उस वक्त आई जब मेरे बाएं जानिब सिर्फ 10 गज के फासले पर जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से अब से कुछ देर पहले एक ऐसा फैसला आया जिसने शहबाज शरीफ को उड़ा कर रख दिया। शहबाज शरीफ इमेजिन नहीं कर सकते थे कि उनके मुतल्लिक आर्मी चीफ और GHQ के मुतल्लिक इस किस्म का फ़ैसला आ सकता है। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस फैसले के पहले नुक्ते में चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई को जो वाक़यात हुए, जो हमले हुए, ये बिलाशुबा संगीन वाक़यात हैं। ऐसे हमले कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। यहाँ पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सवाल ये उठाया कि इस तफ्तीश में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो हैं ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है ट्रायल के दौरान मौजूद नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और जस्टिस मुज़ाहिर ने यह कहा कि पहला सवाल तो ये है कि सिविलियंस को आर्मी एक्ट के दायरे में कैसे लाया जा सकता है। आर्मी एक्ट को उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था जिन पर बुनियादी हकूक़ लागू नहीं होते। आर्मी एक्ट में तो कोई गलती नहीं, ये किसी मखसूस अफराद के लिए बनाया गया था। अब उन अफराद को आर्मी एक्ट के दायरे में लाया जा रहा है जिनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइन देता है, यानी आम शहरियों का ट्रायल किस तरीके से फ़ौजी अदालतों में होगा, इस पर सवालात खड़े किए गए। लेकिन यहाँ पे आपको एक ब्रिगेड कमांडर के बरतरफी के मुतल्लिक जो एक अंदरूनी खबर है और एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, इस खबर से आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो ब्रिगेड कमांडर के मुतल्लिक खबर है, ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक आला तरीन जनरल, यानी एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक GHQ से नाकाबिल यकीन नोयत की खबर आ गई। और दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक पाकिस्तान के 5 बड़े न्यूज़ चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी गई। इस ब्रेकिंग न्यूज़ में ये कहा गया कि अब चूँकि परवेज़ इलाही को रिहा करने का फ़ैसला अदालतों ने जारी कर दिया, इसलिए अब परवेज़ इलाही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इमरान खान साहब को छोड़ने और PTI को छोड़ने का ऐलान करेंगे। 5 पाकिस्तान के बड़े चैनल्स ने ये खबर चला दी। लेकिन उसके बाद इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट आ गया, और वो ट्विस्ट ये आया कि मुनीस इलाही ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि मैं और मेरे वालिद हर सूरत में इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। इसके बाद अब एक और भयानक वारदात की गई है और चौधरी परवेज़ इलाही को हमारे ज़राए ने तस्दीक की कि अब अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया
सिर्फ इस बात की सजा देने के लिए कि आप इमरान खान साहब का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे। लेकिन यहाँ आपको एक ब्रिगेड कमांडर की बरतरफी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है इसका ताल्लुक एक आला तरीन सतह के हाजिर सर्विस जनरल से है। इनका नाम भी आपके सामने रखते हैं। ये जो आला तरीन सतह के जनरल हैं, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू की गई। जब ये इंक्वायरी शुरू की गई तो इन जनरल साहब को ये कहा गया कि आप अब GHQ में रिपोर्ट करें, यानी आप अपना ओहदा छोड़ें और अब आप GHQ आ जाएं। उसके बाद ये इंक्वायरी जो है 3 हफ्तों से ज़ायद जारी रही। इसके 5 मुख्तलिफ मराइल थे। इस दौरान इस आला जो जनरल हैं इनसे तफ्तीश की गई और उसके बाद इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, इन्हें बरतरफ कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर हमारे ज़राए ने एक ब्रिगेड कमांडर की बरतरफी के मुतल्लिक भी एक नाकाबिले यकीन नौयत का इंकशाफ किया है। यानी एक तरफ तो लाहौर के जो कोर कमांडर हैं उनको बरतरफ किया गया, उनकी मराद जब्त की गई, लेकिन हमारे ज़राए ने अब ये तस्दीक की है कि एक ब्रिगेड कमांडर भी ऐसे हैं, उन्हें भी बरतरफ किया गया है। 9 मई के वाक़यात में नेगलिजेंस आप कह सकते हैं, गफलत बरतने पर उन्हें बरतरफ किया गया है। इस तरह इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि जिस वक्त 9 मई को एहतजाज हो रहा था उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर एक ताज़ा तरीन सर्वे आज के दिन में जारी हुआ है। इंतखाबी नताइज पर मबनी इस सर्वे में ये बताया गया है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब 76.7% वोट लेकर दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।